हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। यह वीडियो DSSB TGT हिंदी और उत्तर प्रदेश TGT हिंदी, GIC, NVS, KBS और LT ग्रेड सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ इसको ज़रूर अंत तक देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को दबा लें जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब न नसानी अब न नशई हो किसकी काव्य पंक्ति है। ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी रहीम, डी रसखान। फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन बी, तुलसीदास की यह काव्य कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ब्रजभाषा काव्य की बृहत्त्रयी में किसे शामिल नहीं किया गया है। ए भारतेंदु, बी रत्नाकर, सी सत्यनारायण कवि, डी रामचरित उपाध्याय। 2 का आंसर होगा ऑप्शन डी, रामचरित उपाध्याय को बृहत्त्रयी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, गीत फरोश नाम से अपना प्रथम काव्य संग्रह किसने रचा है। ए गिरिजा कुमार माथुर, बी भवानी प्रसाद, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी धर्मवीर भारती। 3 का आंसर होगा ऑप्शन बी, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने गीत फरोश नाम से अपना प्रथम काव्य संग्रह लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4, 4 डग हमने भरा तो क्या किया। निम्नलिखित में यह काव्य पंक्ति किसकी है। ए हरिऔध जी की, बी मैथिली शरण गुप्त, सी महादेवी वर्मा, डी निराला। 4 का आंसर होगा ऑप्शन ए, हरिऔध जी की यह काव्य पंक्ति है। हरिऔध जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रताप नारायण मिश्र ने निम्नलिखित निबंधों में किसे लिखा है। ए बात, बी भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, सी महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, सी डी श्रद्धा। 5 का आंसर होगा ऑप्शन ए, बात प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा लिखा गया निबंध है। क्वेश्चन नंबर 6, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए। ए पदावली, बी कीर्ति पताका, सी कीर्तिलता, डी उपर्युक्त सभी। 6 का आंसर होगा ऑप्शन ए, पदावली। विद्यापति जी पदावली के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। ए साहित्य की महत्ता, बी आचरण की सभ्यता, सी मेरी जन्मभूमि, डी बंजारा मन। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि मजदूरी और प्रेम यह किसकी रचना है, तभी हम पता कर सकते हैं कि इनमें से उनके द्वारा और कौन सी रचना लिखी गई है। तो मजदूरी और प्रेम यह सरदार पूर्ण सिंह की रचना है और इनके द्वारा आचरण की सभ्यता की भी रचना की गई थी। तो हमारा 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आचरण की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा निबंध मतिमंजूल मातनोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है। ए वाल्मीकि, बी कालिदास, सी तुलसीदास, डी जयदेव। 8 का आंसर होगा ऑप्शन सी, तुलसीदास जी के लिखा गया यह श्लोक है। यह श्लोक का अंश मात्र है, पूरा श्लोक है। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजूल मातनोती, यह पूर्ण श्लोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ए अथार्तो सौंदर्य जिज्ञासा, बी साक्षी है सौंदर्य प्रदर्शनिक, सी क्यों समय एक शब्द है, डी विश्वमित्र कसरित सागर। 9 का आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्वमित्र कसरित सागर। इसके लिए उन्हें 2017 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, लघु मानव की धारणा किस प्रवृत्तिगत विशेषता का है।
ए नई कविता, बी दलित विमर्श, सी प्रगतिवाद, डी छायावाद। 10 का आंसर होगा ऑप्शन ए नई कविता। लघु मानव की धारणा नई कविता की प्रवृत्तिगत विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह कथन किसने कहा है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नगेंद्र सिंह प्रसाद, डी अज्ञेय। 11 का आंसर होगा ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं? ए मोहन राकेश, बी राजेंद्र यादव, सी कमलेश्वर, डी हिमांशु जोशी। 12 का आंसर है ऑप्शन सी कमलेश्वर के द्वारा समानांतर कहानी लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक हैं? ए शिव सहाय पाठक, बी विजयदेव नारायण शाही, सी वासुदेव शरण अग्रवाल, डी रामचंद्र शुक्ल। 30 का आंसर है ऑप्शन बी विजयदेव नारायण शाही की रचना है जायसी। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी भाषा की मासिक पत्रिका वागार्थ कहाँ से प्रकाशित होती है? ए कलकत्ता, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी चंडीगढ़। 14 का आंसर है ऑप्शन ए कलकत्ता से हिंदी की मासिक पत्रिका वागार्थ प्रकाशित होती है। वर्तमान में इसके संपादक शंभुनाथ और डॉक्टर कुसुम खेमानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? ए निम्बकाचार्य, बी विष्णु स्वामी, सी रामानुजाचार्य, डी माधवाचार्य। 15 का आंसर है द्वैतवाद माधवाचार्य के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। निम्बका। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार हैं? ए शिवसिंह सरोज, बी मिश्र बंधु, सी रामचंद्र शुक्ल, डी श्याम सुंदर दास। 25 का आंसर होगा ऑप्शन बी मिश्र बंधुओं के द्वारा हिंदी नवरत्न की रचना की गई है। मिश्र बंधु में 3 भाई हैं, उनके नाम है गणेश मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों मिश्र बंधुओं में आते हैं। ये इन्हीं की रचना है हिंदी नवरत्न। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? ए आत्मकथा, बी रिपोर्टाज, सी संस्मरण, डी जीवनी। 26 का आंसर होगा ऑप्शन डी जीवनी। कलम का सिपाही यह जीवनी है जो मुंशी प्रेमचंद्र के जीवन पर आधारित है। कलम का सिपाही मदन गोपाल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम क्या है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेवी वर्मा, डी जयशंकर प्रसाद। 27 का आंसर होगा ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। पहले ब्रज भाषा में कलाधर उपनाम से कविता लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पंच पांडव चरितरास के रचयिता हैं? ए शालिभद्र सूरी, बी आसगु, सी नरपति नाल, डी दलपति विजय। 16 का आंसर है ऑप्शन ए शालिभद्र सूरी। पंच पांडव चरितरास यह शालिभद्र सूरी की रचना है। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। उपयुक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है? ए अजातशत्रु, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी ध्रुव स्वामिनी। 17 का आंसर होगा ऑप्शन डी ध्रुव स्वामिनी की यह पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा हुआ है? ए केसरी, बी केदारनाथ सिंह, सी नरेश मेहता, डी केदारनाथ अग्रवाल। 18 का आंसर है ऑप्शन ए केसरी कुमार। यह नकेनवाद से संबंधित है। नकेनवाद नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता के
नाम के पहले अक्षर से बना हुआ है नकेनवाद। न के न नकेनवाद यह नलिन विलोचन शर्मा, केसरी और नरेश मेहता के नाम के पहले अक्षर से बना हुआ है नकेनवाद। क्वेश्चन नंबर 19, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, बी प्रभाकर माचवे, सी भगवती चरण वर्मा, डी यशपाल। 19 का आंसर है ऑप्शन ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अपने अपने अजनबी के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में किस कवि द्वारा रचित है। ए गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, बी मैथिली शरण गुप्त, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी पंडित राम नरेश त्रिपाठी। 20 का आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यह प्रसिद्ध पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है। ए केशवदास, बी पद्माकर, सी सियाराम शरण गुप्त, डी वियोगी हरि। 21 का आंसर है ऑप्शन डी वियोगी हरि। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है। ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी बालकृष्ण शर्मा, सी मैथिली शरण गुप्त, डी श्रीधर पाठक। 22 का आंसर होगा ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। पुष्प की अभिलाषा इनकी प्रसिद्ध कविता है। ये कर्मवीर राष्ट्रीय दैनिक के संपादक थे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। गिरिराज किशोर, श्रीलाल शुक्ल, गोविंद मिश्र, निर्मल वर्मा। 23 का आंसर है ऑप्शन ए गिरिराज किशोर की रचना है तीसरी सत्ता। क्वेश्चन नंबर 24, हरिदास संप्रदाय के अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। यह नाम है ऑप्शन ए अष्टछाप संप्रदाय, ऑप्शन बी राधा वल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन सी सखी संप्रदाय, ऑप्शन डी चिंत्य संप्रदाय। 24 का आंसर होगा ऑप्शन सी सखी संप्रदाय। हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस निबंध का अंश है। ए श्रद्धा और भक्ति, बी मानस की धर्म भूमि, सी लोभ और प्रीति, डी कविता क्या है। 28 का आंसर होगा ऑप्शन बी मानस की धर्म भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भविष्यत कहाँ किसकी रचना है। ए राम सिंह, बी देवसेन, सी धनपाल, डी पुष्पदंत। 29 का आंसर होगा ऑप्शन सी धनपाल। भविष्यत कहाँ यह धनपाल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं। ए जयशंकर प्रसाद, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी लक्ष्मी नारायण लाल। 30 का आंसर होगा ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है भारत दुर्दशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, रीतिबद्ध कवि देव हैं। ए अलंकारवादी, बी रीतिवादी, सी वक्रोक्तिवादी, डी रसवादी। 31 का आंसर होगा ऑप्शन डी रसवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, गीत गोविंद के रचयिता हैं। ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी भारवी, डी जयदेव। 32 का आंसर होगा ऑप्शन डी जयदेव। फ्रेंड्स, आप अपना मूल्यांकन स्वयं करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से एक कवि अष्टछाप में नहीं है। ए कृष्णदास, बी चतुर्भुज दास, सी चित्तस्वामी, डी गोविंद स्वामी। 33 का आंसर होगा ऑप्शन डी गोविंद स्वामी। यह अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठल नाथ ने की। अष्टछाप में कवियों की कुल संख्या 8 है। इन 8 भक्त कवियों में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य
सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास हैं। गोस्वामी विठलनाथ के 4 शिष्य थे जो गोविंद दास, नंद दास, चित्तस्वामी और चतुर्भुज दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विशाल देव रासों के रचयिता हैं। ए चंद्रबरदाई, बी जगनिक, सी नरपति नाल, डी स्वयंभू। 34 का आंसर है ऑप्शन सी नरपति नाल विशाल देव रासों के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कीर्ति पताका के रचनाकार का नाम है। ए विद्यापति, बी रामानंद, सी सूरदास, विष्णुदास। 35 का आंसर होगा ऑप्शन ए विद्यापति। कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्तांत कौन सा है। घाट घाट का पानी, ज्योतिपुंज हिमालय, दरख्तों के पार शाम, सागर के आर पार। 36 का आंसर होगा ऑप्शन बी ज्योतिपुंज हिमालय। यह विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर 37, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया पात्र है। ए स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विशाख, अजातशत्रु। 37 का आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त में कार्नेलिया विदेशी पात्र है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित ग्रंथ में कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन नहीं है। ए हित तरंगिणी, बी रस रहस्य, सी हिम तरंगिणी, डी जगद्विनोद। 38 का आंसर होगा ऑप्शन सी हिम तरंगिणी। यह रीतिकालीन ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं। ए नरेंद्र शर्मा, बी हरिवंश राय बच्चन, सी भगवती चरण वर्मा, डी हरिकृष्ण प्रेमी। 39 का आंसर होगा ऑप्शन ए नरेंद्र शर्मा के द्वारा प्रवासी के गीत। यह एक कविता संग्रह है जो नरेंद्र शर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और उसके बाद दिए गए कूट के अनुसार हमें अपना उत्तर देना है। जूही की कली यह निराला जी की रचना है। नौका विहार सुमित्रानंदन पंत की है। नदी के दीप अज्ञे जी की रचना है और पुष्प की अभिलाषा यह माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, अर्धनारीश्वर निबंध के रचनाकार का नाम है। ए शांति प्रिया द्विवेदी, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी अज्ञेय, डी वासुदेव शरण अग्रवाल। 41 का आंसर है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 42, नाटक और नाटककार की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है। चारू मित्र रामकुमार वर्मा, एक घूट जयशंकर प्रसाद, टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर और आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा। 42 का आंसर होगा ऑप्शन डी, यह अशुद्ध है। आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा की नहीं, यह मोहन राकेश की रचना है। 43, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ए सौरसैनी, बी पैसाची, सी मागधी, डी अर्धमागधी। 43 का आंसर होगा ऑप्शन ए सौरसैनी से ब्रजभाषा का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ब्रज बोली का संबंध है। ए बंगाल से, बी राजस्थान से, सी उत्तर प्रदेश से, डी मध्य प्रदेश से। 44 का आंसर होगा ब्रज बोली। यह ब्रजभाषा की नकल पर बंगाल में प्रचलित एक शैली है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है। ए ब्रजभाषा, बी डुडारी, सी बुंदेली, डी बांगड़ू। 45 का आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 46, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है। ए पश्चिमी हिंदी, बी राजस्थानी, सी पूर्वी, डी बिहारी। 46 का आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी से कौरवी भाषा का उदय हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। ए पश्चिमी हिंदी, बी राजस्थानी हिंदी,
हिंदी, सी बिहारी हिंदी, डी पूर्वी हिंदी। 47 का आंसर है ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी से छत्तीसगढ़ी भाषा पूर्वी हिंदी की है। क्वेश्चन नंबर 48, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? ए भीलवाड़ा, बी दिल्ली, सी वाराणसी, डी सूरत। 48 का आंसर है ऑप्शन सी वाराणसी की बोली को काशिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, अंगिका किस राज्य की बोली है? ए बंगाल, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। 49 का आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार। अंगिका बिहार राज्य की बोली है। यह नेपाल के तराई वाले प्रदेशों में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी लोक भाषा, डी संपर्क भाषा। 50 का आंसर होगा ऑप्शन ए राजभाषा का। 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के 1 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? ए धारा 343(1), बी धारा 343(2), सी धारा 333, डी धारा 334। 51 का आंसर है ऑप्शन ए धारा 343 फर्स्ट के अनुसार हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 52, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी गुजरात। 52 का आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। देवनागरी का नामकरण विवादास्पद है। ज़्यादातर विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मण से इसका संबंध जोड़ते हुए उनका मानना है कि गुजरात में सर्वप्रथम यह प्रचलित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, राम ध्यान मंजरी के रचनाकार हैं? ए तुलसीदास, बी केशवदास, सी स्वामी अग्रदास, डी हृदयानंद। 53 का आंसर है ऑप्शन सी स्वामी अग्रदास की रचना है राम ध्यान मंजरी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? ए मिलन, बी स्वप्न, सी पाथिक, डी नहुष। 54 का आंसर है ऑप्शन डी नहुष। यह राम नरेश त्रिपाठी का खंड काव्य नहीं है बल्कि यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। क्वेश्चन नंबर 55, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है? ए धूर्त रसिक लाल, सी श्यामा स्वप्न, बी श्यामा स्वप्न, सी निस्सहाय हिंदू, डी 100 अजान एक सुजान। 55 का आंसर है ऑप्शन डी 100 अजान एक सुजान। यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, अपनी खबर किस लेखक की आत्मकथा है? ए पांडे बेचन शर्मा उग्र, बी राहुल सांस्कृत्यायन, सी श्याम सुंदर दास, डी रामविलास शर्मा। 56 का आंसर होगा ऑप्शन ए पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है अपनी खबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, दिए गए विकल्पों में कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? ए अनोखा, बी अनल, सी अनुपम, डी अपूर्व। 57 का आंसर है ऑप्शन बी अनल। यह अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। अनल अग्नि का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? ए साहस, बी पुस्तक, सी अंबर, डी बालक। 58 का आंसर होगा ऑप्शन सी अंबर। यह अनेकार्थक शब्द है। अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, आकाश, मेघ इत्यादि, ये अंबर के अर्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, कुलन में, केली में, क्षारण में, कुंजन में, क्यारी में, कलित, कलीन, कलिंकन में, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी यमक अलंकार, डी श्लेष अलंकार। 59 का आंसर होगा ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। दी गई पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए यमक अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी उपमा अलंकार, डी रूपक अलंकार। 60 का आंसर है ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार। उपयुक्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ए अनधिकार, बी अनाधिकार, सी अनधिकार, डी अनाधिकार। 61 का आंसर है ऑप्शन ए अनधिकार, यह शुद्ध वर्तनी है। टू कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो कथन है। ए रामचरण दास, बी नाभादास, सी रघुवर दास, डी हरिराम व्यास। 62 का आंसर है ऑप्शन बी नाभादास के द्वारा यह कहा गया है। यह पंक्ति भक्तमाल से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बशीन को न बनिज, न चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसीदास की किस कृति से संबंध है? ए रामचरितमानस, बी कवितावली, सी विनय पत्रिका, डी गीतावली। 63 का आंसर है ऑप्शन बी कवितावली से यह पंक्ति लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। जहांगीर रस चंद्रिका किसकी रचना है? ए केशवदास, बी मतीराम, सी भूषण, डी देव। 64 का आंसर है ऑप्शन ए केशवदास जी की रचना है जहांगीर रस चंद्रिका। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ए प्रादेशिक, बी माधुर्य, सी व्याप्त, डी प्रामाणिक। 65 का आंसर है ऑप्शन डी प्रामाणिक, यह अशुद्ध वर्तनी है। इसका शुद्ध रूप प्रामाणिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। संज्ञा का भेद नहीं है। ए जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक, सी निजवाचक, डी भाववाचक। 66 का आंसर है ऑप्शन सी निजवाचक, यह संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, यह संज्ञा के भेद हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? ए यथार्थ, बी प्रतिमास, सी प्रतिदिन, डी आय व्यय। 67 का आंसर है ऑप्शन डी आय व्यय, यह अव्ययी भाव समास नहीं है। आय व्यय द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 68। पानी शब्द का वचन क्या है? ए एक वचन, बी सदा बहुवचन, सी बहुवचन, डी सदा एक वचन। 68 का आंसर है ऑप्शन डी सदा एक वचन। पानी सदा एक वचन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? ए आगरा, बी चमकीला, सी घर, डी लिखना। 69 का आंसर है ऑप्शन बी चमकीला, यह विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। स्वर संधि का उदाहरण है। ए अन्वय, बी किंचित, सी तद्रूप, डी नीरस। 70 का आंसर है ऑप्शन ए अन्वय, यह स्वर संधि का उदाहरण है। इसका विच्छेद अनुधन अय होता है, यह स्वर संधि के अंतर्गत आता है। किंचिन तद्रूप यह व्यंजन संधि है और नीरस यह विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 71। स्वर संधि में किसका मेल होता है? ए स्वरों का, बी व्यंजनों का, डी शब्दों का, सी शब्दों का, डी मात्रा का। 71 का आंसर होगा ऑप्शन ए स्वरों का। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। क्वेश्चन नंबर 72। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ए अनुस्वार, बी अनुनासिक, सी ह्रस्व, डी प्लुत। 72 का आंसर होगा ऑप्शन डी प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73।
वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? ए अग्र स्वर, बी मध्य स्वर, सी पश्च स्वर, डी विवृत स्वर। 73 का आंसर होगा ऑप्शन डी विवृत स्वर। यह जीव के आधार पर विभाजित किए जाने के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं? ए 8, बी 14, सी 7, डी 10। 74 का आंसर होगा ऑप्शन ए 8 कारक माने जाते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये 8 कारक हिंदी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, अपहरण में उपसर्ग है? ए हरण, बी अ, सी रन, डी अप। 75 का आंसर होगा ऑप्शन डी अप। अपहरण में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, अनु उपसर्ग से शब्द बनता है? ए अनुचर, बी अनुपमा, सी अंतर, डी अनुत्तर। 76 का आंसर होगा ऑप्शन ए अनुचर। यह अनु उपसर्ग से बना शब्द है। क्वेश्चन नंबर 77, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। 77 का आंसर होगा ऑप्शन डी 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य, ये 8 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 78, अग्रज का सही विलोम होगा? ए अनुज, बी लघु, सी छोटा, डी सूक्ष्म। 78 का आंसर होगा ऑप्शन ए अनुज। अग्रज का सही विलोम होता है अनुज। क्वेश्चन नंबर 79, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 9 सर्वनाम हैं या 10 हैं, 11 हैं या 12 हैं? 79 का आंसर होगा ऑप्शन सी 11। हिंदी में 11 सर्वनाम हैं। वे हैं मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 सर्वनाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, अनुरूप में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्ययी भाव समास, डी द्विगु समास। 80 का आंसर होगा ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। अनुरूप में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं? 3, 4, 6, 2। 81 का आंसर होगा ऑप्शन डी 2। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति। विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है? ए दंडी ने, बी भरत मुनि ने, सी वामन ने, डी अभिनव गुप्त ने। 82 का आंसर होगा ऑप्शन बी भरत मुनि ने यह सूत्र दिया है। विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, कौन सा पद विकृत नहीं होता है? ए संज्ञा, बी अवयव, सी विशेषण, डी क्रिया। 83 का आंसर होगा ऑप्शन बी जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उसे अवयव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? ए अमीय, बी उल्लुक, सी इष्टिका, डी कुपुत्र। 84 का आंसर होगा ऑप्शन ए अमीय। यह तद्भव रूप है। अमीय का तत्सम अमृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ए तद्भव, बी तत्सम, सी देशज शब्द, बी विदेशी शब्द। 85 का आंसर होगा ऑप्शन बी तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन
के प्रयुक्त होने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए सोमवार, बी दया, सी निधि, डी रक्षा। 86 का आंसर होगा ऑप्शन ए सोमवार। यह पुल्लिंग शब्द है जबकि अन्य सभी स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? ए यातुधान, बी सुरारी, सी धूम्रकेतु, डी तमीरचर। 87 का आंसर होगा फ्रेंड्स, इसमें धूम्रकेतु दिया गया है जबकि होता है धूमकेतु केतु, और तमीरचर दिया गया है जबकि इसका सही रूप होता है तमीचर। इसलिए इसमें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों ही आंसर सही होंगे। धूमकेतु यह अग्नि का पर्यायवाची है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यह दोनों इसमें असुर के पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है? ए 6, बी 7, डी 8, सी 8, डी 10। 88 का आंसर होगा ऑप्शन सी 8। छंद से संबंधित गणों की सही संख्या 8 है। 3 वर्णों को मिलाकर एक गण बनता है। अगला क्वेश्चन है 89, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? ए भाववाच्य, बी कर्मवाच्य, सी कर्तृवाच्य, डी उभयवाच्य। 89 का आंसर होगा ऑप्शन सी कर्तृवाच्य। राम आम खाता है यह कर्तृवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए मंत्रणा, बी सभा, सी मंडली, डी न्याय। 90 का आंसर है ऑप्शन डी न्याय, यह पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसके पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है? ए संज्ञा, बी परिणाम बोधक विशेषण, सी अव्यय, डी काल। 91 का आंसर है ऑप्शन डी काल। काल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, अंकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ए अंकुरित होना, बी अकड़ना, सी नीचे गिरना, डी अंगड़ाइयाँ लेना। 92 का आंसर होगा ऑप्शन ए अंकुरित होना। अंकुरब को खड़ी बोली में अंकुरित होना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। ए युवक को डैश होने पर विवाह करना चाहिए। ए अपने पैरों पर खड़े होने योग्य, अपने पैर पसारने के बाद अपने पैरों पर खड़े, ऑप्शन डी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। 93 का आंसर होगा ऑप्शन सी अपने पैरों पर। युवक को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94 फ्रेंड्स, 94 में 94 से 98 तक पद्यांश दिए गए हैं जिसको आप ध्यान से पढ़िए और इससे संबंधित प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 94, आज के मशीनरी युग में समय महंगा होने का क्या तात्पर्य है? ए व्यक्ति मशीन से जुड़ गया है, बी व्यक्ति समय के साथ बंध गया है, सी व्यक्ति मशीनों का आविष्कार कर रहा है, डी व्यक्ति की उम्र मशीनों पर निर्भर करती है। 94 का आंसर है ऑप्शन बी व्यक्ति समय के साथ बंध गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, मोती का स्वप्न और रोटी का स्वप्न का तात्पर्य है? ए वैभव युक्त जीवन व आवश्यकताओं की पूर्ति, बी मशीनरी दिनचर्या व अवकाश, सी छोटी उम्र व बड़ी उम्र, डी महंगा व सस्ता। 95 का आंसर है ऑप्शन ए वैभव युक्त जीवन व आवश्यकताओं की पूर्ति। मोती का स्वप्न का तात्पर्य है वैभव युक्त जीवन की आकांक्षा से, तथा रोटी का स्वप्न का तात्पर्य है आवश्यकताओं की पूर्ति, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। ये दोनों अमीर व गरीब के प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, घुटनों में माथा रगड़ने से पोखर पार नहीं होता है।
पंक्ति का भाव क्या है? ए मानव वैभवयुक्त जीवन जीता है। बी मानव की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। सी मानव निष्क्रिय होकर आगे नहीं बढ़ सकता। डी मानव अमीरी व गरीबी के बीच में जीता है। 96 का आंसर है ऑप्शन सी, मानव निष्क्रिय होकर आगे नहीं बढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 97, मन और स्नेह के बारे में कवि का क्या परामर्श दे रहा है? ए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए तथा स्नेह बांटने से कम होता है। बी मनुष्य को स्नेह नहीं बांटनी चाहिए क्योंकि मन कमज़ोर होता है। ऑप्शन सी मन और स्नेह परस्पर विरोधी है। ऑप्शन डी मन से हार नहीं माननी चाहिए तथा स्नेह बांटने से कम नहीं होता। 97 का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, सच का आभास क्यों नहीं दबाना चाहिए? ए इससे वास्तविक समस्याएं समाप्त नहीं होती। बी इससे समस्याएं समाप्त हो जाती है। सी इससे स्नेह बढ़ता है। डी इससे हमारी समस्याएं कमज़ोर हो जाती है। 98 का आंसर होगा ऑप्शन ए, इससे वास्तविक समस्याएं समाप्त नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ए कमल, बी गुलाब, सी कल्प वृक्ष, डी केवड़ा। 99 का आंसर होगा ऑप्शन ए कमल। अरविंद का पर्यायवाची शब्द कमल है। क्वेश्चन नंबर 100, छंद की हर पंक्ति में चरण या डैश कहा जाता है। ए पाद, बी गति, सी यति, डी यण। 100 का आंसर है ऑप्शन ए पाद। छंद की हर पंक्ति को चरण या पाद कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा अन्य सभी लोगों को मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।